देखिए बेटा कैसे निकालेंगे आप टेंशन हर पॉइंट पर। ये मास वाली स्ट्रिंग है बेटा, इसमें मास, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग कैपिटल एम है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैपिटल एल है। अटैच्ड है M1 M2 स्ट्रिंग से, स्मूथ सरफेस है अभी हमारी, और एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ उन पे लग रहा है। तो आपको बताना है जो तीन पॉइंट्स दिखा रखे हैं ए बी और सी, इन पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो अब ये वैल्यू सेम नहीं आएगी बेटा, क्योंकि आपने इसमें क्या रख दिया है, अब मास है इस स्ट्रिंग में, मासलेस स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तरीका वही रहेगा निकालने का, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैसा ही मेथड रहेगा। देखो आप, जैसे कि अब मैंने को सबसे पहले वही है, कॉमन एक्सलरेशन निकाल लूँ, फिर इंडिविजुअल सिस्टम लेके मैं इनका टेंशन फोर्स निकालता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर कॉमन एक्सलरेशन आप क्या बोलेंगे, फॉर कॉमन एक्सलरेशन मैं बोल दूंगा M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल एम, मतलब पूरी स्ट्रिंग, इस सारे को एज ए सिस्टम ले लिया मैंने। क्या मैं ले सकता हूँ, पहले ये जवाब पूछना है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको क्या जवाब मिलेगा, क्योंकि सारा एक साथ ही चलेगा, स्ट्रिंग से अटैच्ड है। स्ट्रिंग कभी भी खिंचती नहीं है कि ये ज्यादा आगे बढ़ जाए ये उतना ना बढ़ पाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन इन तीनों के हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक्सलरेशन इन तीनों के हमेशा क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या इम्प्लाई करेंगे इसमें कि एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ से एक्सलरेशन कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M आ जाएगा। ये कॉमन एक्सलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का ये कॉमन एक्सलरेशन आ गया। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन एक्सलरेशन तक। इसके बाद आपको जहाँ भी निकालनी है, आप उतने उतने पार्ट के हिसाब से सिस्टम लेते जाइए बेटा। ठीक है ना, जैसे आपको निकालनी है, मान लो इस पर बी पॉइंट पर निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, बी पॉइंट पर निकालने के लिए, बी पॉइंट पर निकालने के लिए आप M1 को सिस्टम ले लीजिए। ठीक है, M1 को सिस्टम ले लीजिए बी पॉइंट पर निकालने के लिए। तो M1 एज ए सिस्टम, तो आप देखेंगे, देखो वैल्यू सब जगह सेम आती है, डिफरेंट आती है। तो M1 को सिस्टम लिया बेटा, एक एक प्रोसेस वही है और कोई डिफरेंस नहीं है, बार बार वैसे ही कर रहा हूँ मैं। आप पूरी बाउंड्रीज पे ट्रेवल करेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग का कांटेक्ट मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको किसका कांटेक्ट मिला, बी पॉइंट पर स्ट्रिंग का कांटेक्ट मिल गया इस तरीके M1 पर। तो आप टेंशन फोर्स TB अप्लाई कर देंगे इस पे अलोंग द स्ट्रिंग, ऐसे ही लगता है, और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। आपको TC निकालना है, तो TC के लिए या तो आप M2 को और इसको ले लो या इसको ले लो M1 के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मास देखो कैसा लिखोगे, अब रोप के पास भी मास है, पहले ये नहीं था। तो यहाँ पर आपकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स हो जाएगी क्या, ये BC वाली जो लेंथ, ये आपकी AB कैपिटल L है, तो BC आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी L माइनस एक्स हो जाएगी। तो आपका सिस्टम क्या आ जाएगा, यूनिट लेंथ का मान लो लेमडा है रोप का, तो बचा हुआ कितना रह गया, L माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को लोगे तो इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक मिलेगा आपको, जिसको मैं TC बोल रहा हूँ। तो यहाँ से लिख दो, आपका ए कॉमन है सब में, तो ए को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर देंगे अगर क्वेश्चन पूछेगा। या कर देते हैं, चलो कर देते हैं। TB इक्वस टू कितना आ जाएगा, M1 इंटू एक्सलरेशन, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका बी पॉइंट पे टेंशन आ गई। ठीक है, फिर आपको सी पॉइंट पर लिखनी है, तो TC इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस लेमडा इंटू L माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। तो ये आपकी सी पॉइंट पर टेंशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी यहाँ पर जो सी पॉइंट पे टेंशन पूछी है वो निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से TA TB TC आप सब निकाल सकते हैं। टी अब क्या है, TA भी निकाल सकते हैं। TA के लिए मैं कह रहा हूँ आप चाहे से M2 को सिस्टम ले लो, तो F इधर आ जाएगा, TA इधर लग जाएगा। अब देखो M2 पे डायरेक्शन मैंने कैसे लिया, अपोजिट लिए बेटा, ये क्लियर है आपको। M2 पे जो डायरेक्शन है ए पॉइंट पर टेंशन फोर्स की, वो सब बच्चों को क्लियर है क्या, वो कैसी ली है मैंने, वो मैंने अलोंग द स्ट्रिंग ली है, अलोंग द स्ट्रिंग ली है, इसलिए वो क्या आ जाएगी, बैक साइड आ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है,
तो यहाँ से आपका लिख सकते हैं, आप टी ए भी लिख सकते हैं, इससे लिख दीजिए आप। ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस टी ए इक्वस टू एम टू इंटू ए। तो यहाँ से आपकी टी ए आ जाएगी एफ माइनस एम टू इंटू ए। ठीक है, तो एफ माइनस एम टू इंटू ए, ये आ जाएगा आपका एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम। तो एम टू एफ कैंसिल हो जाएगा, एम वन प्लस एम कैपिटल एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम बन जाएगा। तो आपके पास टी ए टी बी टी सी तीनों जगह टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज चेक कर लीजिए, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस होगी तो कैपिटल एम जीरो कर देंगे आप। तो देखो कैपिटल एम जीरो करते ही सारी वैल्यू सेम आ जाएगी, लेमडा भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल एम जीरो करते ही आपके पास सारी चीजें क्या आ जाएंगी अपने आप से, टी ए टी बी और टी सी तीनों सेम आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में आपको? टी ए टी बी और टी सी तीनों, आप लेमडा को जीरो करते ही आपके पास, या लेमडा जीरो मतलब कैपिटल एम जीरो, तो आपके पास सारे कितने आ जाएंगे, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू आ जाएंगे। वो आना भी चाहिए था, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेंशन हर पॉइंट पर क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई कि बेटा अगर इस तरह की मास वाली स्ट्रिंग के डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन पूछेगा, तो जिस पॉइंट पर टेंशन पूछी है वहां तक का सिस्टम ले लो, आप अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट तक टेंशन पूछी है उस पॉइंट तक सिस्टम ले लो। आपको यहाँ पर पूछी थी, आपने एम वन सिस्टम ले लिया, सी पर पूछी थी इसको ले लो, या इतने पार्ट को सिस्टम ले लो। ठीक है, ए पॉइंट पर पूछी थी तो केवल एम टू को सिस्टम ले लिया। तो सबसे आपको ये भी दिख गया कि अगर आप मासलेस स्ट्रिंग रखेंगे, मतलब लिमडा को या कैपिटल एम को जीरो रखेंगे, तो फिर से टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी आ जाएगा।